हेलो एवरीवन, कैसे हो। माय साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल टॉपिक का अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, जिसमें कुछ नेम रिएक्शन का डिस्कशन कर लिया था, जैसे गाटरमान अभिक्रिया, और देखे तो हम जैसे रिएक्शन का सैंडमेयर रिएक्शन देखी थी। तो आज हम देखेंगे दोस्तों एरिल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां और कुछ पढ़ेंगे एरिल हैलाइड की प्रॉपर्टीज। तो हमारा टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन। ठीक है, इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। तो देखते हैं हम पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद मेटल। थर्ड रिएक्शन देखेंगे दोस्तों हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब जो हैलो एरिन की ये तीनों रिएक्शन है, इनका हम बारी बारी से अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जनरली हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें न्यूक्लियोफाइल का ही न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन द्वारा दोस्तों, यदि हमारा कोई कंपाउंड है, यहां पर ये हैलो एरिन है, इसकी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूं, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है यहां पर, ठीक है, और यहां पर कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड बनाता है, यहां पर निकलता है दोस्तों X माइनस, ये निकलता है X माइनस, ये क्या है, हैलोजन है, जो कि ये निकलता है गुड लिविंग ग्रुप के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये रिएक्शन है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। अब बात आती है कि जो ये एरिल हैलाइड हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देने के लिए अधिक क्रियाशील होते हैं या कम क्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये जो एरिल हैलाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के लिए बहुत ही कम या लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके 2 रीजन हैं, यहां पर हम बता देते हैं आपको। पहला रीजन है यहां पर रेजोनेंस का, और सेकंड रीजन है दोस्तों यहां पर ये जो एरिल हैलाइड में जो ये CX बॉन्ड है, इसकी प्रकृति का, ये बॉन्ड की नेचर पर डिपेंड करता है। ये जो कार्बन है, इसकी नेचर क्या है, sp2 संकृत अवस्था वाली। तो इन 2 रीजन पर जो ये एरिल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। वो किस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। यहां पर देखेंगे हम दोस्तों रेजोनेंस इफेक्ट। यदि हम बात करें ये हमारा एरिल हैलाइड है, ठीक है, यहां पर कोई भी हैलोजन समूह होता है, उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। यहां पर मैं बात करूं तो इस हैलाइड के प्रति यहां पर इस बेंजीन की पोजीशन ऑर्थो, पैरा व मेटा कौन कौन सी होंगी,
तो यहां पर दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, OMPRAKESH, ये ट्रिक है दोस्तों, ओम प्रकाश। तो ये तो इसकी कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो, ये कौन सी हो गई मेटा, और ये कौन सी होगी पैरा। ऐसे ही सेम इसकी क्या हो जाएगी ऑर्थो, ये कौन सी मेटा, और ये कौन सी पैरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं इसके रेजोनेंस इफेक्ट पर। यहां पर हम देखें तो दोस्तों ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। जैसे ही डबल बॉन्ड का निर्माण होगा तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपनी सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनती है। यहां पर देखिए तो सेम एज इट इज, ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे कैसे, यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ये एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर हेलोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगली स्ट्रक्चर देखिए तो दोस्तों क्या होगी, ये नेगेटिव पार्ट बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, जबकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी क्या बनेगी, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर नेगेटिव पार्ट बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, और ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे। अब नेगेटिव पार्ट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो यहां पर देखेंगे अगली स्ट्रक्चर, ये बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वापस से यदि बात करें तो ये नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर चल जाएगा, और सेम कौन सी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी हमें, ये वाली प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां पर देखें तो सेम वो वाली प्राप्त हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब दोस्तों इन सब की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये है हेलोएरिन की। यदि इन सभी रेजोनेटिक स्ट्रक्चरों की मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखूं तो क्या बनेगी, यहां पर देखिएगा इसकी ये बनेगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, लगभग सभी कार्बन पर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां पर एक्स डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और पैरा पर भी क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा कि इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में देखा कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये भी क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए एरिल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के लिए क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये था रेजोनेंस का कारण, समझ आया गया था यहां तक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड फैक्टर, देखते हैं CX बंध की प्रकृति के बारे में। सेकंड रीजन है CX बॉन्ड की प्रकृति। यहां पर देखिए दोस्तों जो ये एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन है sp2 संकरित अवस्था में। जबकि हम बात करें यदि कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें ये वाला, तो ये कार्बन है sp3 संकरित अवस्था में। तो यहां पर देखो दोस्तों, एक तो क्या रीजन था कि ये इस हैलाइड के लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेने के कारण यहां पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड का करैक्टर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण ये एक्स न्यूक्लियोफाइल टूटने में बहुत आसान नहीं होता है। सेकंड बात ये है कि ये जो एक्स है ये sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होने के कारण इस कार्बन में क्या होते हैं, एस करैक्टर अधिक होते हैं, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, अधिक होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके कारण भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। तो ये दो रीजन थे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे ज्यादा होता है sp संकरण का, उसके बाद होता है sp2 का, और अदर देन इससे सबसे कम होता है sp3 का। तो दोस्तों यहां पर बात करें तो ये तो किस में पाया जाता है, एरिल हैलाइड में। तो यहां पर s कैरेक्टर ज्यादा होंगे, कितने होंगे यहाँ पर 33%, जबकि ये एल्किल हैलाइड में पाया जाता है तो यहां पर कितने पाए जाएंगे 25%। तो ये किस में पाया जाएगा, एल्किल हैलाइड में। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दोस्तों क्लास 12th के हिसाब से या मैं कहूं बोर्ड के हिसाब से एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? इसका रीजन मैंने बता दिया है दोस्तों। पहला रीजन था इसका रेजोनेंस। एरिल हैलाइड में रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण हम हैलोजन को सब्स्टिट्यूटेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड बात है कि जो एरिल हैलाइड में ये CX बंध है, इसकी जो कार्बन है इसकी प्रकृति sp2 संकरित अवस्था वाली होती है, जो कि क्या होती है, अलग अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसके कारण इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये दो रीजन बताएंगे अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं, यदि बात करें दोस्तों हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया की, तो एरिल हैलाइडों में एक ड्रास्टिक कंडीशन के आधार पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया प्रोसीड होती है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन such as haloarin give may be nucleophilic substitution reactions। कहने का मतलब ये जो भयानक या ड्रास्टिक आप बोल सकते हो भीषण कंडीशन है, उसकी प्रेजेंस में एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दे सकता है। ये जो कंडीशन है वो कौन सी है दोस्तों, ये होता है ड्रास्टिक कंडीशन। मैं आपको बता दूं, हाई टेम्परेचर लेते हैं इसमें और हाई प्रेशर लेते हैं, दोनों टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होते हैं, उसे बोलते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। तो इस कंडीशन की प्रेजेंस में ये जो एरिल हैलाइड हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया दे सकते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया की कुछ एग्जाम्पल। यहां तक समझ में आ गया, इसके यहां तक क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहां पर देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप के द्वारा। रिएक्शन देखते हैं, ये एक क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ। यहां पर टेम्परेचर क्या लेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर टेम्परेचर हाई लेंगे 623 केल्विन और प्रेशर भी क्या लेंगे हाई 300 atm प्रेशर। तो यहां पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और ये बनता है हमारे पास, इसका नाम है दोस्तों सोडियम
फिनोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, ये बनता है। यदि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो यहां पर बनता है दोस्तों हमें फिनोल का फॉर्मेशन होता है और यहां पर NaCl प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रम। मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन डाउ प्रोसेस 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डाउ प्रोसेस है। ये होता क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 623 केल्विन व 300 ATM प्रेशर पर हम करवाते हैं NaOH के साथ, तो हमें पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है। उसकी रिएक्शन हम यदि डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में फिनोल का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं दोस्तों डाउ प्रोसेस। यदि हम देखें तो इस डाउ प्रोसेस की मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं, तो दोस्तों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। डाउ प्रोसेस की मैकेनिज्म देखते हैं। यदि कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले उस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं दोस्तों, टॉप पर लिख लेते हैं। यहां पर देखते हैं ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, यहां पर इसकी रिएक्शन करवाई थी हमने NaOH के साथ 623 केल्विन और यहां पर 300 ATM दाब था। ठीक है दोस्तों, यहां पर निर्माण हो रहा था सोडियम फिनोक्साइड का। इसके बाद इसकी डाइल्यूट HCl के साथ करवाई तो यहां पर फॉर्मेशन हुआ फिनोल का। ये रिएक्शन थी हमारा डाउ प्रोसेस था। अब बात आती है दोस्तों इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था दोस्तों, यहां पर ये हमारी क्या थी, क्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं यहां पर NaOH बेस लेते हैं। ये बेस क्या करता है दोस्तों, जहां भी बेस की प्रेजेंस दिखती जाए तो समझ लेना कि बेस दुनिया में H+ को क्या करने आया है, खाने आया है। तो बेस क्या करेगा, H+ को खाएगा। तो यहां पर ये क्या है, एक H उपस्थित है इसके पास। जैसे ही इस CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये किसके रूप में बाहर निकलेगा दोस्तों, H+ की फॉर्म में। जैसे ही H+ की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, OH नेगेटिव से मिलेगा और जल के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आया दोस्तों, इधर देखते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, सेम बॉन्ड ऐसे कैसे, बताओ यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब जैसे ये नेगेटिव पार्ट बंद बनाने में भाग लेगा तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा तो ये किसके रूप में बाहर निकलेगा, Cl- के रूप में। और यहां पर क्या बचा था दोस्तों, Na+। ठीक है, Na+ यहां से और Cl- यहां से क्या बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर बाहर क्या निकलेगा बताओ, यहां पर पहले क्या था, Na+ था, तो यहां पर बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है, यहां पर क्या बना देखिएगा, यहां पर बना ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ये। तो दोस्तों ये क्या है, बेंजाइन। नाम सुना होगा इसका नाम है बेंजाइन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि जो डाउ प्रोसेस होता है उसमें इंटरमीडिएट किसका निर्माण होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन होती है अपनी दोस्तों, ये किसका निर्माण हो गया, इंटरमीडिएट का। ठीक है, यहां पर रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों एक्वस NaOH की, एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक्वस के साथ करवाते हैं तो ये OH न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा
इस कार्बन पर जैसे ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इधर देखिएगा, ये बनेगा दोस्तों, ये डबल बॉन्ड ऐसे किए से, यहाँ पर ऐसे किए से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या जुड़ गया दोस्तों, OH। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंद बनाने का भाग लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ। यहाँ पर इधर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, ये OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, ये किसके रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में। तो यहाँ पर नेगेटिव अटैक कर लेगा और ये क्या बनाएगा, H बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बना दोस्तों, इधर देखिएगा, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ पर ऐसे कैसे, ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, अभी Na प्लस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, Na प्लस रिएक्शन करेगा किससे, O नेगेटिव से, और क्या बन जाएगा, ONA। ठीक है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि अपने पास रिएक्शन में ये बन रहा था। उसके बाद क्या करना है, सीधा सा लास्ट स्टेप है, डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हैं। यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, और किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, फिनोल का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये थी दोस्तों डव प्रोसेस की मैकेनिज्म, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन में काम आती है। यदि आपको कन्वर्जन करना हो क्लोरो बेंजीन कन्वर्ट टू फिनोल, ध्यान रखना दोस्तों, ये इस कन्वर्जन में काम आती है जब आपको क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन कर रहा हो, फिनोल का। तो ये रिएक्शन आप काम में ले सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ते हैं दोस्तों, रिएक्शन विद मेटल। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों, मिटा दें इसको। ये था दोस्तों डव प्रोसेस की क्रियाविधि। ठीक है, इसको हम क्लोरोबेंजीन से यदि हमें फिनोल का कन्वर्जन करना हो तो उसमें भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं दोस्तों, रिएक्शन विद मेटल। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद मेटल। ठीक है दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब एरिल हैलाइडो की रिएक्शन किसके साथ होती है, मेटल के साथ। तो वो देखेंगे दोस्तों। सबसे पहली रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ। कहने का मतलब एरिल हैलाइडो की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सोडियम मेटल के साथ। यहां पर देखते हैं, ये एरिल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। यहां पर प्रेजेंस लेते हैं दोस्तों ड्राई ईथर। ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है ये कंपाउंड प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं दोस्तों बाइफिनाइल। यहां पर NaX बार निकलता है। तो दोस्तों ये रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, इसे बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। कहने का मतलब
जब एरिल हैलाइडों की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें बाइफेनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? फिटिंग अभिक्रिया। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड देखते हैं दोस्तों, वोल्टज फिटिंग रिएक्शन। वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं? जब एरिल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्किल एरिल कंपाउंड प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां पर क्या लेंगे दोस्तों? एक तो ले लेते हैं एरिल हैलाइड कंपाउंड, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ। यहां पर लेते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है, प्रेजेंस वही लेते हैं ड्राई ईथर। तो यहां पर प्राप्त होता है हमें ये कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या है दोस्तों? इसे बोलते हैं टोल्यूइन। यहां पर बाहर निकलता है 2NaCl। तो दोस्तों ये होती है वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। यहां पर फिटिंग और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर ये दोनों कंपाउंड क्या लेते हैं? एरिल हैलाइड लेते हैं, जबकि यहां पर एक कंपाउंड लेते हैं एरिल हैलाइड का और यहां पर एक लेते हैं एल्किल हैलाइड का। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद कॉपर मेटल के साथ। इसके बाद सेकंड रिएक्शन है दोस्तों अपनी रिएक्शन विद कॉपर मेटल के साथ, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखते हैं एग्जांपल, यदि एरिल हैलाइड की रिएक्शन, यहां पर आयोडोबेंजीन ले सकते हैं, कॉपर मेटल के साथ करवाते हैं तो यहां पर बाइफिनाइल कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इस रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन उसे कहते हैं जब एरिल हैलाइड की रिएक्शन कॉपर मेटल की प्रेजेंस में होती है तो बाइफिनाइल का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये थी रिएक्शन दोस्तों उल्मान रिएक्शन, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेकंड रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं और ये है दोस्तों रिएक्शन विद लिथियम मेटल। यदि हम लिथियम के साथ करवाएं एरिल हैलाइड की रिएक्शन, वही यहां पर ड्राई ईथर प्रेजेंस में, तो यहां पर हमें फेनिल लिथियम, इसका नाम क्या है दोस्तों? फेनिल लिथियम कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फोर्थ रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है। मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ देखिए तो यहां पर ले सकते हैं
एरिल हैलाइड ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? मैग्नीशियम के साथ। यहां पर प्रेजेंस क्या लेंगे? सेम लेंगे। तो यहां पर बनता है दोस्तों ये बनता है, इसका नाम क्या है दोस्तों? बता सकते हो क्या है ये? इसका नाम है, यहां पर देखिएगा, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं ग्रीनयार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया दोस्तों? ये अपन ने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनयार्ड रिएजेंट। तो ये थी दोस्तों एरिल हैलाइडों की रिएक्शन मेटल के साथ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था रिएक्शन विद मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ग्रीनयार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। यहां पर हमारी थर्ड रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है दोस्तों? कहने का मतलब अब इसमें जो हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा वो किसके द्वारा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होना चाहिए। लेकिन हम बताते हैं आपको, रेजोनेंस के कारण हैलोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण हैलोजन को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एरिल हैलाइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्रियाशील है या नहीं, वो हम देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये एक बेंजीन है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के लिए हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। जबकि बेंजीन है जो किसकी तरह बिहेव करती है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसे यहां पर देखें तो जैसे डबल बॉन्ड यहां पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट करा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड किया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार हम एरिल हैलाइड में देखते हैं। ये हमारा एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड में इस हैलाइड के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण ये क्या लेते हैं? रेजोनेंस में भाग लेते हैं। यहां पर क्या शो करता है? ये प्लस एम इफेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, यदि बेंजीन वाले से जुड़े हुए एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो वह प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो यहां पर हैलोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और बेंजीन वाला को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और यहां पर ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। तो यहां पर बनती है दोस्तों रेजोनेंस। देखते हैं सेम एडजस्टिव जैसे यहां पर देखते हैं नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं यदि ये नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड में भाग लेता है तो यहां पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता है, यहां पर किसका निर्माण हो जाता है? नेगेटिव चार्ज का। तो अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है दोस्तों यहां पर ये वाली। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज वापस से क्या करता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बन जाता है। वापस से अगर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाली ही स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी।
यदि हम क्या करें दोस्तों, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगी, इधर देखिएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हो जाते हैं सभी कार्बन पर, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। यदि हमने देखा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। तो कहने का मतलब हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से ये निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एरिल हैलाइड की कौन सी स्थिति पर अटैक कर सकता है, या तो इस पर अटैक कर सकता है आराम से ऑर्थो पर, या किस पर, पैरा पर, या इस ऑर्थो पर। तो कहने का मतलब एरिल हैलाइडों में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही अटैक करेगा। इसीलिए जो एरिल हैलाइड हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो क्या होता है, यहाँ पर ये हैलोजन परमाणु है, ये प्लस m इफेक्ट के कारण क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ही ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, ये बेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया प्रोसीड करता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लस m इफेक्ट, प्लस m इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, किसमें, इन रिंग में, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है टुवर्ड्स इन रिंग, कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। यहां तक समझ में आ गया। कहने का मतलब ये कहना है कि प्लस m इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, किसमें, इस रिंग के अंदर, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आसानी से अटैक करता है रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया प्रोसीड करता है। यहां पर देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं। जैसे यहां पर देखते हैं दोस्तों, पहली रिएक्शन क्लोरीनेशन, यहां पर Cl पॉजिटिव ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इसके रिएक्शन देखें तो दोस्तों, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं यहां पर Cl2 से AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड ले सकते हैं यहां पर, तो हमें प्राप्त होता है एक तो ये वाला कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड क्या प्राप्त होएगा, एक ये वाला। कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहां पर कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये एरिल हैलाइड की किस पर अटैक करेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर करेगा और एक पैरा पोजीशन पर। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और इसका क्या हो जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, ये थी क्लोरीनेशन। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन देखें तो नाइट्रेशन, इसमें होता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। इसकी रिएक्शन देखें, यदि
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 या कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एक ये प्रोडक्ट बनता है और एक ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम होएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। कहने का मतलब नाइट्रेशन में हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है अपने दोस्तों सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखें तो हम इसकी रिएक्शन यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये बनते हैं दोस्तों, यदि इनके नामकरण की बात करें तो इसे बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसे क्या बोलेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहां तक हो गया। ये था एरिल हैलाइडो का सल्फोनेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फोर्थ रिएक्शन पढ़ते हैं हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां पर देखते हैं हम फोर्थ रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शंस। यदि दोस्तों हम फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो ये दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड टाइप होता है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहला टाइप देखते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कहने का मतलब इसमें एल्किल समूह का एडिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, यहां पर एनहाइड्रस के रूप में लेते हैं तो हमें यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर इनके नामकरण की बात करें तो इसे बोलते हैं ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और इसे बोलते हैं पैरा क्लोरो टोल्यूइन। यहां तक हो गया। कहने का मतलब इसे एल्काइलेशन क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि यहां पर देखो इस एल्किल समूह का एडिशन हो रहा है, एक ऑर्थो स्थिति पर और एक पैरा स्थिति पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड रिएक्शन है अपनी एसाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन।
इसमें होता है दोस्तों एसिल या एसाइल समूह का एडिशन होता है। रिएक्शन देखते हैं, यदि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम एसिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक ये वाला बनता है, ठीक है दोस्तों, दो प्रोडक्ट बनते हैं। यदि इसका नामकरण करें तो इसका नामकरण हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और इसका नामकरण हो जाएगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो ये थी दोस्तों एरिल हैलाइडो की एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रिया। यदि इन सभी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देखनी हो तो इसका वीडियो हमने अलग बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आकर आप देख लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।